आज के इस खास एपिसोड पर जानेंगे वृंदावन की कुछ खास रहस्य और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी बाल लीलाओं के बारे में। उससे पहले बता दें कि यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, और यदि आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबर खास टीवी की फैमिली से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपके सहयोग से हमें हौसला मिलता है। वृंदावन भगवान कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। यह स्थान श्री कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में यमुना तट पर स्थित है। हरिवंश पुराण, श्रीमद्भागवत, विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। वृंदावन वह जगह है जहां श्री कृष्ण ने महारस किया था। यहाँ के कण कण में राधा कृष्ण के प्रेम की आध्यात्मिक धारा बहती है। वृंदावन में जन्माष्टमी मथुरा से अगले दिन मनाई जाती है तथा 56 भोग लगाया जाता है। यहाँ लगने वाले 56 भोग को देखने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। वृंदावन स्थित निधि वन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं रहता है। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधि वन को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो पागल हो जाता है। ऐसे ही एक पागल बाबा जिनकी समाधि निधि वन में बनी हुई है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने एक बार निधि वन में छुपकर रासलीला देखने की कोशिश की थी, जिससे कि वो पागल ही गए थे। चूंकि वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात मंदिर कमेटी ने निधि वन में ही उनकी समाधि बनवा दी। निधि वन के अंदर ही है रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कन्हैया आते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्तव्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंगमहल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का सामान मिलता है। निधि वन की एक अन्य खासियत यहाँ के तुलसी के पेड़ है। निधि वन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे यह मान्यता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियां बन जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सब फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाती हैं। साथ ही एक अन्य मान्यता यह भी है कि इस वन में लगे जोड़े की वन तुलसी की कोई भी एक डंडी नहीं ले जा सकता है। लोग बताते हैं कि जो लोग भी ले गए वो किसी न किसी आपदा का शिकार हो गए, इसलिए कोई भी इन्हें नहीं छूता। कालिदास ने इसका उल्लेख रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में शूरसेनाधिपति सुषेण का परिचय देते हुए किया है। इससे कालिदास के समय में वृंदावन के मनोहारी उद्यानों की स्थिति का ज्ञान होता है। श्रीमद्भागवत के अनुसार गोकुल से कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंदजी कुटुंबियों और सजातियों के साथ वृंदावन निवास के लिए आए थे। विष्णु पुराण में इसी प्रसंग का उल्लेख है। विष्णु पुराण में अन्यत्र वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है। कहते हैं कि वर्तमान वृंदावन असली या प्राचीन वृंदावन नहीं है। श्रीमद्भागवत के वर्णन तथा अन्य उल्लेखों से जान पड़ता है कि प्राचीन वृंदावन गोवर्धन के निकट था। गोवर्धन धारण की प्रसिद्ध कथा की स्थली वृंदावन पारसौली, परम रासस्थली के निकट था। अष्टछाप कवि महाकवि सूरदास इसी ग्राम में दीर्घकाल तक रहे थे। आइए करें मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा नगरी के बीचों बीच ही स्थित है। मान्यता के अनुसार यहीं भगवान गोपाल का जन्म हुआ था। मंदिर अत्यंत प्राचीन है। इसकी सुंदरता। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की आरती विशेष रूप से दर्शनीय होती है। मंदिर में मुरली मनोहर की सुंदर मूर्ति विराजमान है।
मथुरा में पावन यमुना नदी पर कई घाट बने हुए हैं। द्वारकाधीश मंदिर के पास यमुना नदी के घाट पर श्रद्धालु दर्शन पूजन करते हैं और नौका विहार का भी आनंद ले। भगवान बांके बिहारी की प्रतिमा भक्तों के सारे संताप हर लेती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी रात के वक्त राधा रानी के साथ रास रचाने यहाँ पधारते हैं। रात को निधिवन पूरी तरह से खाली हो जाता है। वृंदावन का प्रेम मंदिर अत्यंत भव्य है। रात के वक्त भी यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं होती। प्रेम मंदिर की सजावट एकदम खास तरीके से की गई है। रात के वक्त इसका रंग हमेशा बदलता रहता है। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में राधे कृष्ण की प्रतिमा एकदम मनोहारी है। जो भी इन्हें देखता है मुग्ध हुए बिना नहीं रहता। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालु झूमते गाते हुए प्रभु की आराधना करते हैं। यहाँ विदेशी श्रद्धालुओं की भी अच्छी खासी तादाद होती है। वृंदावन में दुनिया का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण मंदिर बनने जा रहा है। अगले 5 साल में 300 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण होने का अनुमान है। खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।